नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में, जिस प्रोटेस्ट के मंच से सोनम वांगचुक को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी है इलाज के नाम पर, वहाँ आज भी बहुत सारे युवा छात्र स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स। और मेरी नज़र होती है जेन जी पर, जो बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में क्या है और क्यों इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आ रहे हैं। तो अब ये बच्चियां दिखी यहाँ 4-5, ऐसे ही कल हमारे वीडियो पर आपने देखा होगा 2 लड़कियां 2 बच्चियां जो अपने पापा से लड़कर यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आई थी। तो ये बच्ची दिखी। पहले तो नाम बताओ बेटा अपना। सिमरन। किस कॉलेज में हो? NLU। ओहो, तब तो लॉ पढ़ रही हो तुम। तो सिमरन यहाँ क्यों आई हो? मैं बड़ा बेसिक सा सवाल। Like you said, मैं लॉ पढ़ रही हूँ। Ambedkar sir is our inspiration. What Sonam sir is doing today is something that we needed a million years ago, but it's happening today. The system, we've said this a million times, the students, the people, we're tired of the system just constantly making it harder for us to live in a world that is already hard enough. 20 दिन से सोनम सर यहाँ बैठे हैं. He has nothing in the game. He's sitting here for us. आज सुबह मेरा जो कॉलेज ऑफिस है बिल्कुल सफदरजंग हॉस्पिटल के साइड में है. We saw the police come in, we saw the media. आज मीडिया वहाँ पे पहुँच पाई है क्योंकि आज कुछ बड़ा हो गया है. बड़े होने का ही वेट करते रहेंगे क्या? हम 20 दिन से वो यहाँ बैठे हैं. He's risking his life. The youth are here because this is our future. No one in the parliament. 70-80 साल के लोग को क्या फर्क पड़ता है आगे क्या होगा अगले 100 सालों में? हमारा फ्यूचर है, हमें इनहेरिट करना है. So that's why the youth are here. That's why I am here. If you believe in the idea of Ambedkar, of Bhagat Singh, of Gandhi for that matter, be here. Take a stand because for once this is for you. This is not for anyone else. किसी ये कोई बड़ा आइडियल नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी. ये तुम्हारा फ्यूचर है, तो अगर बिल्कुल भी फर्क पड़ता है तो शो अप, टेक अ स्टैंड. ये बताओ, लेकिन तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारे घर वालों को पता है? मेरे घर वालों को पता है, नहीं पता है, आउट ऑफ लीग. अगेन दिस इज माय फ्यूचर. ये मेरे घर वालों का फ्यूचर नहीं है, ये मेरा फ्यूचर है. तो जो करना है मुझे ही करना है. तो आपको यहाँ आने से क्या टेक अवे है? यहाँ आए तो आपको क्या लगा? This is hope. इतने सालों से we have been seeing एक के बाद एक चीजें. मैं क्या ही बोलूं, नीट जी पता नहीं कितने पेपर फेल हुए हैं. सिस्टम्स तो छोड़ ही दो, पता नहीं इलेक्टोरल सिस्टम से लेके जुडिशरी था, कुछ नहीं बचा है. This is one of the first protests to happen in India where everyone showing up. अगर कुछ नहीं भी होता है, this is still hope. This is telling the government कि हम पागल नहीं है यार, हम कितना ही लेंगे. This is us coming together to say कि बस हो गया, अब हमारी बारी है. You have done enough. Either you resign, either you change the system. You gotta do something because the youth are done taking it silently. We are educated, we are smart, we know what's at stake, and we are done risking our lives at the hands of people who don't give a damn. ये क्यों कह रही हो? क्यों इतनी होपलेस हो? क्या ऐसा लगता है? पिछले 15 सालों में, पिछले 50 सालों में इंडिया हैज गॉन डाउनहिल. जब फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ लड़ा था किसी चीज के लिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आप कभी एज लॉ स्टूडेंट आप कभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स उठा के देखिए. द फ्यूचर दे इन्विजन फॉर इंडिया, दिस इज नॉट इट. दे डिडंट इन्विजन कि एक साइड तो पता नहीं करोड़ों लाखों के घर होंगे और एक साइड स्लम होगा. दे डिडंट इन्विजन कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को और लड़कियों को लड़ना पड़ेगा. They didn't envision क्या बच्ची अपने कॉलेज जाएगी तो कॉलेज में उसका रेप हो जाएगा. This is not the India we signed up for, and that's what we are saying today. This is not the India we signed up for, and we are going to change it because we have tried to let it go, to let the government take over. They are not doing it, so we are going to do it. ये बताओ बेटा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बहुत फोर्सफुली, बहुत कन्विक्शन के साथ. बहुत सारे लोग देखेंगे, लाखों लोग आपको. अब जहाँ इस मंच से सोनम वांगचुक को उठाकर पुलिस ले गई, बहुत ड्रामेटिकली सिविल ड्रेस में आई, कुछ लोगों ने डॉक्टर समझा, फोर्सफुली उनको ले गई और उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रही, जो सही नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था. हाई कोर्ट did not say that. हाई कोर्ट said उनकी मेडिकल नीड्स का ध्यान रखना चाहिए. Doesn't mean you pick him up. मेडिकल नीड्स का ध्यान यहाँ नहीं हो रहा है आपसे, और इतनी ही उनकी तबीयत की फिक्र है तो आइए ना. जो कह रहे हैं कि तुम मानो ना मानो, बात तो करो. तुम बात भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उनकी मेडिकल नीड्स की कोई फिक्र नहीं है. तुम्हें बस अपनी पता है कि अगर यहाँ उन्हें कुछ हो गया तो ये युवा चुप तो नहीं रहने वाला, भूल तो नहीं जाएंगे. अपनी अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करने के लिए यू टुक हिम फ्रॉम हियर, व्हिच इज इलीगल, व्हिच इज इमोरल.
Again, he's asking to come out. He will come out, and he will be here soon. Hopefully, till then, we carry his spirit. अब ये भी हो रहा है कि उन्हें सफदरजंग जहां ले जाया गया है वहां उनकी वाइफ गीतांजलि बैठी हैं, वो चाह रही हैं और वो ट्वीट कर रही हैं, वीडियो पर बोल रही हैं कि फोर्सफुली उनको कुछ भी फीड ना कराया जाए बिना फैमिली के परमिशन के। आप फोर्सफुली किसी को नहीं फीड कर सकते। और सही बात है, आप लॉ स्टूडेंट, आप समझ रहे हो। हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी लाइफ डेंजर में हो तो सिस्टम देखे, मेडिकल High Court never said कि उन्हें against the right to privacy, against the right to consent, against the right to bodily autonomy, against the goddamn constitution. High Court cannot say कि उनको लेके जाया जाए। तो फिर आप नेक्स्ट यहाँ से क्या लगता है आपको? Again, we are here till he's back. Once he's back, I know the organizers have plans to work to the parliament. We are all here till we get what we want, that is an accountable system. How that happens, we all know. We want to resign. We want accountability. We want people who made this shit happen held accountable to come to light. And for it to not that कि एक बंदे ने resign कर दिया कोई और आ जाएगा. We want a system that actually listens. That's only going to happen if they show up here and actually start caring. This is not a one-off protest. This is the youth finally realizing that अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. It's not कि एक बंदे ने resign कर दिया तो बस खत्म. अगर system accountable नहीं है तो फिर ये protest चलता रहेगा. This protest lives in our hearts. It lives inside us. Till we are here, the protest is on. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही ना कि किसी एक ने रिजाइन, बीच में मत करो प्लीज, हम रिकॉर्ड करें। अभी राइट टू प्राइवेसी की बात चल रही हाँ है। प्लीज, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप ये मत करो। जैसे किसी एक बंदे ने रिजाइन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। इनकी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कैमरे पर नहीं आना चाह रही हैं, तो किसी एक बंदे ने रिजाइन कर दिया, उसको हटा भी दिया, तो ये 10-12 साल से 100 पेपर लीक हुआ, फिर कोई दूसरा मिनिस्टर आएगा, क्या चेंज होगा ये आपको लगता है? चेंज ये होगा अगेन, लाइक आई सेड, पहली बात तो रिजाइन होना ही एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दैट टेल्स ऑल ऑफ अस हु स्टैंडिंग हियर इन दिस हीट कि हम कुछ कर सकते हैं। वो एक सिंबल है, एक मार्कर है, एक होप है कि अगर हम कुछ कहेंगे एज अ डेमोक्रेसी, दैट विल बी गॉडडैम हार्ड। सेकेंडली ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि अगर कोई रिजाइन होता है फिर यही चीज होती है। वेयर डू यू थिंक इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है, कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, जंतर मंतर नहीं तो कहीं और। सोशल मीडिया पे अगेन वोटर्स तो आपके यही है ना, आपको वोट नहीं देंगे तो आप कैसे आएंगे सर? थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच लीजिए। अगर आपके अगेन आई सेड दिस बिफोर, आई एम सेइंग दिस अगेन, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके लॉयर्स सब मिलके एक बात कह रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपकी पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन अस। दिस इज अ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल। यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन पावर विदाउट अस। थिंक अबाउट दैट। पर जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपने बताया ना, टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने 6th, 7th, 8th में पढ़ा था, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बट ये कहीं है क्या डेफिनेशन? फॉर द पीपल, बाय द यहाँ पे पीपल है सर, अभी यहाँ पे है। द पीपल आर हियर, द पीपल आर ट्राइंग। Civil society is a big part of democracy. It's not just executive, judiciary, and legislature. The media, the fourth pillar, the civil society is just as important. We are showing up. It's time the other three branches showed up and became a democratic. फिर एक काउंटर, जैसे आपने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, जो लोग सिस्टम में, सरकार में है, वो कह सकते हैं हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम चुने गए। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम हट भी जाएंगे। That's democratic. And also, how are we defining democracy? अगर the students have, they don't believe in the democratic process anymore because हमें proof मिल चुका है कि इलेक्टोरल सिस्टम देखते हैं, लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, SIR हो रहा है, अभी सबको पता है क्या चल रहा है। That's not democracy. Democracy is listening to the people. Democracy is not letting a man die on hunger strike because you have too much of an ego to talk to him. That is not a democratic process. And even if it is, democratic process will follow its due, and we will not let this system continue for much longer. I can say that on my behalf, and I hope the other youth will listen and follow suit.